हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। मैं नवीन मुंजाल, मेरे साथ है उज्जवल लहरी, रैंक 3 आईपीयू लीड 2024। और बेटे ये पूसा पॉलिटेक्निक से है, ब्रांच ये अपने खुद बताएगा और ये सारी डिटेल जो है आपको देगा, कैसे कैसे क्या इसने कब तैयारी शुरू करी और क्या करना चाहिए। क्योंकि यार कभी उज्जवल आपने भी कभी अपने सीनियर्स को सुना होगा, हमारे साथ बातचीत करते हुए सुना है नहीं सुना? हाँ जी सर। तो प्लीज पहले अपने बारे में बताओ यार उज्जवल, प्लीज। सर पूसा इंस्टीट्यूट से इसी ब्रांच, और एक साल का ड्रॉप लेना पड़ा मेरे को लीड के लिए। अच्छा, आपने एक साल ड्रॉप लिया हुआ है। यस सर। ओके, तो अभी आप जॉब कर रहे हैं साथ साथ, क्या है? फ्रीलांसिंग में सर। फ्रीलैंसिंग कर रहे हैं। तो फ्रीलैंसिंग करते हुए आप बताना चाहोगे भाई अपना मंथली कितना बन जाता है ताकि वो बच्चों को भी पता लगे कि हाँ भाई, अगर किसी ने सर ड्रॉप। हाँ, प्लीज प्लीज। ये पैसे कमाने के लिए नहीं कर रहा था, वैसे मैं प्रोजेक्ट्स आ जाएंगे मेरे पास, इसलिए बस इसलिए फ्रीलांसिंग में घुसा हुआ हूँ मैं। ओके। तो कम प्राइस पे प्रोजेक्ट ले रहा हूँ मैं, और बस अपने प्रोजेक्ट बना रहा हूँ। प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट किस टर्म में? वेब डेवलपमेंट। वेब डेवलपमेंट, बहुत बढ़िया। और लास्ट टाइम भी आपने एग्जाम दिया था बेटे? हाँ जी सर। लास्ट सब टाइम बिना कितनी कोचिंग के रैंक दिया थी था। अपनी? 550 के अराउंड थी। 550। तो सर आपने ड्रॉप सिर्फ यूएसआईसीटी के लिए किया? हाँ जी सर, ब्रांच भी सही नहीं मिली थी और कॉलेज भी सही नहीं था, तो ड्रॉप लेना सही समझा मैंने। ओके। क्योंकि फिर मेरे 3 साल वेस्ट हो जाते आगे। हाँ ठीक है, ठीक है। तो ठीक है, ये हो गया भाई अपना लास्ट टाइम। देख लो भाई, तो 500 रैंक से 3 रैंक का सफर कैसा है उज्जवल लहरी से सीख लेना। तो बीच बीच में कहीं डिमोटिवेशन टाइप रहता था तैयारी करते वक्त। अच्छा, तैयारी का फेस बता यार कैसे। अच्छा, तू साथ साथ अपना फ्रीलैंसिंग वाला कर रहा था तो तेरे को लगा भाई मैं ऑनलाइन ही सर के साथ जुड़ जाता हूँ। हाँ जी सर। मैंने जनवरी के अराउंड में बैच लिया था, स्टार्टिंग करी थी तैयारी करना। ठीक है, फिर उसके बाद रिकॉर्डेड बैच लिया, ठीक है, क्योंकि बाकी बैच थोड़े एक्सपेंसिव थे मेरे लिए। तो ठीक है, रिकॉर्डेड से चालू करा। फिर ठीक है। बस थोड़ा जितना टाइम मिलता था उतना निकालता गया। जैसे पेपर आता गया और टाइम बढ़ाता गया अपनी स्टडीज़ के लिए। बस। पहले मतलब जनवरी में वही 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 जनवरी में कितना टाइम देता था भाई? जनवरी में मैक्सिमम 2 आवर जाता था। पूरे फिर। दिन में 2 घंटे दे रहा था? ये यस सर। वीडियो क्लासेस देखने के अलावा तेरा सेल्फ स्टडी का 2 आवर या मतलब टोटल? सर टोटल ये टोटल 2 घंटे। जीसीसी के लिए। यानी 1 घंटा है फिर। किसी एक टीचर को देख लिया, 1 घंटा किसी एक टीचर को देख लिया, हो गया बस। यस सर। साथ साथ नोट्स बनाता था अपने? हाँ जी सर। लास्ट मंथ तक मेरा 5 to 6 आवर तक चला गया था। मतलब लास्ट लास्ट 2 महीने में हम ये कह सकते हैं कि 5 से 7 घंटे आप दे रहे थे। यस सर। आपको पता लग गया कि मई में एग्जाम आ रहा है, मई के सेकंड वीक में है, सर ने बोल दिया, बार बार आके बोल दिया भाई सेकंड वीक में है, तो पक्का है सेकंड वीक में होगा। हाँ तो जी सर। मतलब लास्ट के दिनों में। अच्छा, तूने टेस्ट में कोई लापरवाही करी कि भाई मैं रिकॉर्डेड से हूँ तो टेस्ट छोड़ देते हैं, कोई बात नहीं? नहीं सर, मैं टेस्ट को एक तरह से ऐसे देख रहा था, ये क्वेश्चंस मिल रहे हैं मेरे को, कि मैं इनको प्रैक्टिस करता जाऊंगा और बेटर रहेगा। बेटर तो बस रहेगा। मैं जो भी मिल रहा था मैं कर रहा था। ठीक है। कुछ टॉपिक्स थे जो मेरे को नहीं करे थे मैंने, जैसे रिकॉर्डेड बैच में मैं पीछे था। ये टॉपिक्स जो टेस्ट के टॉपिक थे वो बहुत आगे चल रहे थे, तो मैं उनको छोड़ रहा था। अच्छा, फिर लेकिन जब फिर भी दोबारा टेस्ट से लाइव ओपन कर होते। रहा था कि बाद में क्वेश्चंस अगर करने पड़े तो देख लूंगा? हाँ जी सर, जो आपने बाद में लाइव करे थे तो उसके बाद करे मैंने। अच्छा, तो कुछ टाइम उस टाइम पे जब तू लैग कर रहा था तो तूने छोड़ दिए थे, लेकिन बाद में वो टेस्ट दोबारा एक्टिव हो तो दोबारा भी तूने सारे टेस्ट दिए? हाँ जी सर। बहुत बढ़िया। तेरे को लग रहा है जो टेस्ट हमने लिए और जो तेरे पेपर का ओरिजिनल पेपर था उन वो कुछ सिमिलर था या अलग अलग था, क्या था? उसने कुछ सहारा लगाया, तुम्हें कोई हेल्प मिली नहीं मिली वो? सर टेस्ट का डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा हाई था, जो लीड का भी मैंने दिया है। अच्छा, तो हेल्पफुल तो था ठीक है। तो कि उससे अच्छा मतलब क्वेश्चन हाई मिल गए। लेवल थोड़ा सा ऊपर करके और उसके बाद जब एग्जाम में छोटा लेवल आता है तो इजी नहीं पड़ता? हाँ जी सर। कॉन्फिडेंस आ जाता है अपने आप ही, हाँ यार वो इतना था तो इससे तो कर ही लेंगे। हाँ जी सर। या बच्चे थोड़े बहुत डिमोटिवेट से हो जाते हैं, भाई ये क्या हो रहा है, मेरे से टेस्ट क्यों नहीं हो रहा? हाँ जी सर, मैं भी हुआ था एक बार। मैंने फर्स्ट जो टेस्ट दिया था उसके अंदर मेरी रैंक पता नहीं कितनी आई थी, मैं भूल गया, लेकिन ज़्यादा अच्छा नहीं गया था वो। कि मेरे को सोचा था यार तो आते ही नहीं है मेरे को क्वेश्चन। अच्छा, फिर उसके बाद ऐसे ही धीरे धीरे करता गया, प्रैक्टिस होती गई बस। ठीक है, ठीक है। तो मतलब आप ऐसा अपने जूनियर को कहोगे कि भाई अगर तुम्हारी रैंक 500 या जिस इस बार जो 500 700 वाले हैं, भाई तुम इसको ड्रॉप करो, या तुम कहोगे नहीं यार 500 में जो कॉलेज मिल रहा है ले लो? सर स्पोर्ट राउंड तक जाओ। मैंने गलती करी थी, स्पोर्ट राउंड तक नहीं गया मैं। स्पोर्ट राउंड तक नहीं गया?
हाँ जी सर। भाई मेरी अगर ये उज्जवल के सामने मैं बात कर रहा हूं तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि बेटे अगर आपकी कितनी भी रैंक है, इसकी तो 500 थी, आपकी 700 भी है, 800 भी है, तब भी आपको काउंसलिंग पूरी सिंसियरिटी से करना। फर्स्ट राउंड, सेकंड, थर्ड, उसके बाद स्पोर्ट में भी 2 राउंड होते हैं, तो दोनों में जगह देखते रहो। उसके बाद भी वेकेंट सीट का कुछ निकलता है तो उसको देखते रहो लास्ट तक। जैसे इसने पहले ही सोच लिया, कई बच्चे ऐसे हैं कि अपने कॉलेज से कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, भाई मुझे यही कॉलेज चाहिए तो मैं वो कुश चावला भी हमारे सामने एग्जांपल है, 200 रैंक थी, उसकी 11 रैंक आई है ना। एक बच्चा था जिसकी बैक आ गई, 35 रैंक थी, MSIT मिल गया था, बैक आ गई, तो उसकी इस बार दोबारा 18 रैंक आई है। तो उन बंदों ने दोबारा मेहनत करके अपने आप को प्रूव करा है और वो अभी अच्छे कॉलेज में जाएंगे। तो भाई उज्जवल ने भी ऐसा ही करा है, लेकिन उज्जवल का और मेरा दोनों का ये मानना है कि आपको स्पोर्ट राउंड तक बिल्कुल देखना चाहिए। अगर आपको ठीक ठाक कॉलेज, ठीक ठाक ब्रांच मिल जाती है तो बिल्कुल परस्यू कर लेना चाहिए, वहां पे जाके अपना स्किल सेट पे ऊपर काम कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। जरूरी थोड़ा है कि सबको अच्छा कॉलेज मिलता है। अच्छे कॉलेज तो 6 बच्चों को मिलना है, बाकी क्या करेंगे, या उसके बाद 6 मेट में चले जाएंगे, सूरजमल में चले जाएंगे, उसके बाद क्या करेंगे। बेटे तेरे को ब्रांच कौन सी लेनी है, इसी के बाद मतलब इसी लेनी है या आप कंप्यूटर में स्विच सर करेगा? CSE कंप्यूटर में स्विच कर रहे हैं। कंप्यूटर में स्विच करेगा। तेरी रैंक है बेटे 3, तेरे को पहली बार तो USICT होना चाहिए, नहीं तो बेटे दूसरा शायद MSIT तेरी चॉइस होगी या कुछ और है? सर MSIT रखते हैं। बाकी MSIT, आपकी वीडियो देखी थी मैंने टॉप 5 कॉलेज की, वो हाँ टॉप 5 ऊपर रहेंगी मेरे। हाँ ठीक है, बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया बात है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो ये सेशन हम कर रहे हैं, तेरे को लगता है कि यूजफुल होता है, बच्चे देखते होंगे इसको? हाँ जी सर, एक मोटिवेशन आता होगा बच्चों में आता होगा। तो कि मैं चाह रहा हूँ 500 रैंक से कि उन 3 पे आ अपने गए। जूनियर के लिए तेरा तू क्या बताना चाहेगा मोटिवेशन के लिए? पहले मैं सबसे पहले तो आता हूँ, 4 सेक्शन थे। एक सेक्शन था बेटे मैथ का, एक था रीजनिंग का, एक था मैकेनिक्स का, एक था कंप्यूटर और केमिस्ट्री फिजिक्स। तो मेरे को चारों सेक्शन में अंदर से थोड़ा सा बताएगा, मैथ में तूने क्या बच्चों के लिए डू नोट है, मैथ में ये कर लो और ये ना करो। सर मैथ्स का सिलेबस बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो कुछ मेन टॉपिक्स उठा लो और वो करो, और जो प्रीवियस ईयर है वो करो, बस इतना काफ़ी था मेरे लिए। लेकिन मैं जब स्टार्टिंग कर रहा था ना, मैं सारी वीडियोस देखे जा रहा था। फिर ठीक जब है। मैं देखा कि बहुत पास आ गया और मेरा ख़त्म नहीं हो पा रहा, तो मैंने बस मेन टॉपिक उठाए और वो कंप्लीट करे पहले अपने। मेन जो टॉपिक कौन से? सर जो आपने अपनी वीडियो में भी बताए थे, मैट्रिक्स, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, ये सब। ठीक है, ठीक है, जो हाँ ठीक है। उसके बाद तूने साथ साथ PYQ देख लिए। हाँ जी PYQ सर। तूने बेटे 2019, 20, 21, 22, 23 सबके ध्यान से देख लिए, यानी 25 चौके 100 या 150 क्वेश्चन तेरे को मैथ के वहां से मिल गए, वो हाँ तूने जी सारे सर। के सारे तैयार करे बढ़िया से। हाँ जी सर। ठीक है, उसके बाद ये हो गया मैथ का। मैथ के बाद आ गया मैकेनिक्स। मैकेनिक्स सर कंपैरेटिवली बहुत इजी है, मतलब उसके अंदर थ्योरी है और ज़्यादा न्यूमेरिकल आते नहीं है उसके अंदर, ठीक तो है, बस थ्योरी पढ़ लो, बस काफ़ी हो जाता है। ठीक है, ठीक है। और ये फिजिक्स ये और ये केमिस्ट्री। मैकेनिक्स के लिए आपका बड़ा भैया उज्जवल को आप लिंक्डइन पे भी जाके फॉलो कर सकते हैं, इसका नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। आप इसे जेन्युइन कोई गाइडेंस चाहते होंगे तो भी ये भाई आपको हेल्प कर देगा। फिर भी आप इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं कि उज्जवल भैया ये बताओ आपके रैंक 3 आई, आपने क्या करा, ये बता देगा यहाँ कमेंट पे, या मैं या ये दोनों में से कोई आके आंसर कर देगा आपकी बात का, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उज्जवल मेरे को ये बता, मैकेनिक्स में जैसे ये कह रहा है कि भाई थ्योरी को इसने पूरा अच्छे से करा और वहीं पे इसके काम बन गया थ्योरी का भी बढ़िया, और दूसरा इसने PYQ देख रखे थे, PYQ में मैकेनिक्स के डायरेक्ट क्वेश्चन उठ के 10 से 15 क्वेश्चन उठ के वही वाले आ गए और हाँ जी वो सर। मामला सेट हो गया, बढ़िया हो गया। उसके बाद बेटे ये बता मेरे को रीजनिंग का बता बेटे। सर रीजनिंग मैंने सच में ज़्यादा तैयारी नहीं करी थी, क्योंकि मैं स्टार्टिंग में ही बहुत कर रहा था रीजनिंग थोड़ी बहुत, तो मेरे को वो हेल्पफुल मिला। और मैं थोड़ी थोड़ी टॉपिक्स उठाए, टाइम वगैरह के, कैलेंडर वगैरह के, जो मेरे को नहीं आते थे मैंने बस वो करे और हो गया। जो सीरीज़ अच्छा, के थे वो प्रैक्टिस करी, बस काफ़ी था। रीजनिंग तूने रिकॉर्डेड बैच में मोहित शर्मा सर से करी या अपना गोपाल सर वाली? मोहित शर्मा सर थे शायद। मोहित शर्मा सर थे। हाँ जी सर। ठीक है, बढ़िया बढ़िया। उसके बाद आगे भाई हम आ जाते हैं कंप्यूटर पे। कंप्यूटर फिजिक्स केमिस्ट्री में फिजिक्स केमिस्ट्री को करा या नहीं करा, या सिर्फ कंप्यूटर पढ़ा? सिर्फ कंप्यूटर पढ़ा सर। अच्छा, कंप्यूटर में क्या क्या पढ़ लिया था? हमारे वाली सर PYQ कंप्यूटर वाली में बेसिक क्लासेस देखी नॉलेज। थी? हाँ रिकॉर्डेड बैच वालों ने स्पेशली डिमांड कर करके कि सर जो आपने इस बार लिए हैं वो भी डालो, PYQ की क्लासेस डालो, देखी थी वो?
नहीं सर, नहीं मैंने देखी? कंप्यूटर क्लासेस नहीं देखी, मेरे को बेसिक नॉलेज थी कंप्यूटर की, कंप्यूटर तो की मेरे को थी। इतना था कि मैं निकाल दूंगा बिना पढ़े कंप्यूटर। क्योंकि जो मैं टेस्ट सीरीज दे रहा था। विवेक की रैंक है 15। विवेक का ये कहना था कि कंप्यूटर पूरा का पूरा जो 10-12 क्वेश्चन है ना, जिसने वो 6 क्लास देख रखी थी, खत्म है काम। मैंने कहा बढ़िया यार। तो मैंने कहा लेकिन ये तो क्वेश्चन पिछले वाले से ही उठ के आए हैं। कह रहा हाँ सर हाँ वो जी भी सर, बात है, लेकिन बड़े आराम से हो गया, मतलब कंप्यूटर को कोई दिक्कत नहीं हुई। कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज पहले से थी, तो मेरे को इतना था कि मैं निकाल दूंगा। तो और मतलब मैं जो, कंप्यूटर कंप्यूटर की वैसे क्लासेस आपने कुछ देखी थी? नहीं सर, जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज की। और फिजिक्स केमिस्ट्री को कहाँ से तैयार करा? फिजिक्स केमिस्ट्री मैंने छुई भी नहीं सर। छुई भी नहीं? फिजिक्स केमिस्ट्री छुई भी नहीं, इसे बोलते हैं स्मार्ट वर्क। ये है मिनटोस जिंदगी। ये है मिनटोस जिंदगी जो उज्जवल लहरी जी रहा है, ठीक है। बहुत बढ़िया भाई, तेरे को बहुत बहुत मुबारकें रैंक 3 पे थैंक यू सर। भाई। और बड़ी खुशी होती है, तू यहाँ आता ऑफलाइन तो और एनर्जी होती है, आइज की भी एनर्जी होती है। कब तेरे को टाइम लगे तब आ जाना, कोई दिक्कत नहीं। हाँ दूसरा जी मैं सर। ये कह रहा हूँ, अपने माता पिता को भी भाई हमारा बधाई जरूर देना। तीसरा, जरूर सर। आपने जब रिजल्ट आया होगा तो आपके माता पिता का क्या फीडबैक था, क्योंकि 1 साल से ड्रॉप करके पढ़ रहा था, क्योंकि उनका क्या था रिएक्शन, मैं ये जानना चाहता हूँ। उनका रिएक्शन क्या था, जेन्युइनली बता ना यार, प्लीज। तो मैं, एक रिजल्ट आया था जैसे ही मैंने अपने पापा को कॉल किया, वो कहते हैं कि पक्का चीटिंग मारी होगी। 3 रैंक कैसे आई? तो चलो किसी को भाई, बिलीव भी नहीं हो आपके रहा था, 3 रैंक पापा आ को गई भी इसकी। साधुवाद। अच्छा, उनको ये था कि तूने पक्का चीटिंग करी होगी, तेरी रैंक 3 नहीं आ सकती। मतलब बिलीव नहीं होता, मजाक में कह रहे थे कि बिलीव नहीं हो रहा उनको, 3 रैंक आ गई हाँ। इसकी। और मम्मी का? मम्मी का भी ऐसे ही था। मम्मी का रिएक्शन भी ऐसे ही था। बहुत बढ़िया। तो भाई, मैं आपके मम्मी पापा को इस वीडियो के माध्यम से अगर वो देखेंगे तो सर आपको अपने बच्चे पे गर्व होना चाहिए। और बहुत सारे डिप्लोमा के बच्चे आने वाले समय में उज्जवल की इन बातों को ध्यान में रखेंगे। लेकिन इसने ये जरूर कहा है कि भाई ड्रॉप करा था, ड्रॉप करने के साथ साथ अपनी स्किल के ऊपर भी काम करके फ्रीलैंसिंग का अभी पैसे के ऊपर नहीं देख रहा। तो ये कितनी अच्छी बात है, सीखो इस बात से। प्लस ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि भाई मैं जनवरी से लेके मई तक का जो मेरा सफर है, पहले थोड़ा सा मोमेंटम बनाने में जो टाइम लगा, सिटिंग देने में कि हाँ देनी है, लेकिन जब एकदम प्रेशर एकदम सिर के ऊपर पड़ा तो वो टाइम जो है अपने आप ही बढ़ गया था। अपने आप जो टेस्ट मेरे स्किप हुए थे वो भी मैं अपने आप ही देने लग गया था। तो कितनी बढ़िया बात है यार, ये बहुत बढ़िया बात है उज्जवल यार। तो इस बातों से मेरे को लग रहा है कि जो जूनियर्स हैं वो भी एक सीख ले सकते हैं कि ऐसा नहीं है कि भाई बैकलॉग इकट्ठा हो गया तो भाई अब कुछ नहीं हो पाएगा, अब हमसे नहीं हो पाएगा, ऐसा नहीं है। तो तुम्हारे सामने जीता जाता एग्जाम्पल है ना। इस बंदे ने, इसका बैकलॉग भी इकट्ठा हुआ, उसके बाद भी जो चीज़ें बड़े आराम से हो गई, बढ़िया बात है। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ यार, जूनियर्स के लिए तू ये बता, क्योंकि अब तेरे को मेरे को लग रहा है यूएसआईसीटी मिल रहा है, अगर उसमें मान लो 2 रैंक पे लास्ट टाइम खत्म हो गया था और अभी तेरी 3 है ना। क्योंकि मुझे पता है रैंक 1 वाले को भी यूएसआईसीटी चाहिए, अपने से ही है वो, उसने बोला मुझे यूएसआईसीटी की सीएस चाहिए, रैंक 1 वाला वहीं जा रहा है। तो रैंक 2 भी अगर वहीं चला गया तो फिर बेटे तेरे लिए मुश्किल हो जाएगी रैंक 3 पे। अच्छा, आईटी भी है? तेरे को या तो यूएसआईसीटी में आईटी मिलेगी या फिर बेटे एमएसआईसीटी के अंदर सीएस में जाना पड़ेगा, ये मैं हाँ जी। वो कह रहा हूँ। तो मैं अब ये मेरा क्वेश्चन तेरे से है कि अगर जैसे तेरा अभी ये साल था तो तूने कंप्यूटर की और भी चीज़ों को गो थ्रू करा था थोड़ा बहुत, डीबीएमएस, डाटा स्ट्रक्चर और ये डीएसए है ना, पाइथन, सी, ये इनमें थोड़ा जाके, क्योंकि तेरा कई बच्चे कहते हैं डिप्लोमा अब इसी में है तो इसी का क्या फ़ायदा रहेगा, तो वो उसके ऊपर। हाँ जी सर, सब्जेक्ट थे इसी के अंदर, कंप्यूटर बेस्ड बहुत काफ़ी सब्जेक्ट थे, और मेरा स्टार्टिंग से इंटरेस्ट था इसके अंदर, तो मैं पहले से ही वीडियोस देखता रहता था इन सब के ऊपर, तो मेरे को अच्छी खासी नॉलेज थी इनकी, तो मेरे को ज़्यादा इस पर फोकस करना नहीं पड़ा, मेरा हो गया बस। हाँ, तो मतलब तुम्हें आगे भी दिक्कत होगी नहीं, तुम्हें ऐसा लगेगा नहीं कि भाई मैंने डिप्लोमा कंप्यूटर से नहीं कर रखा तो मैं कहीं लैग कर रहा हूँ, मुझे ऐसा लगता हाँ जी सर, है ना। इसके अंदर कुछ बाकी काफ़ी मेरी सब्जेक्ट्स होते एडवाइस हैं। है, 2-3 फ्री कोर्सेज अभी जैसे 1-1.5 महीना 2-3 महीने हैं, वो अपने फ्री कोर्सेज भी साथ साथ भाई कर ले। बेस अपना आईपीयू का सिलेबस एटलीस्ट निकाल ले, 3rd सेमेस्टर का सिलेबस निकाल के उसमें देख ले भाई पहले सेमेस्टर में कौन से सब्जेक्ट आ रहे हैं, ताकि वो जो जो कंप्यूटर से डिप्लोमा वाले आएंगे और आप इसी से डिप्लोमा वाले जाओगे तो आप मतलब आप लैक ना कर पाओ, इसलिए है ना। क्योंकि अगर स्ट्रीम चेंज होती है, कोई मैकेनिकल से उसमें जाता है, तो इस बार मैंने जो देखा बेटे 9 रैंक थी लास्ट टाइम एक बच्चे की अपने जीसीसी से, ठीक है। वो कह रहा कि मेरे से नहीं हो पा रही, उसने ब्रांच चेंज करी है, वो कह रहा मेरे से हो नहीं पा रही। एक बच्चे की रैंक थी 35, मैकेनिकल से सीएस में गया था,
वो कह रहा है मेरे से हो नहीं पा रही। ये कड़वे सच है बेटे। मतलब डिप्लोमा थोड़ा सा इजी इजी वे में हो जाता है, लेकिन डिग्री में ऐसा नहीं है, मेहनत करनी पड़ेगी दबा के। तो मतलब मैं ऐसा नहीं है कि वीडियो में जो बच्चे बाद में देखेंगे वो मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि सारा वाइट वाइट नहीं है, ग्रे पार्ट भी देखना शुरू करा करो। सब अच्छा अच्छा नहीं होता। आप मतलब रैंक अच्छी लाने के बाद भी बच्चे सोचते हैं कि उनसे बीटेक नहीं हो रही। 9 रैंक का बच्चा हमारे सामने एग्जांपल है, 35 रैंक का बच्चा, ये 2023 की बात कर रहा हूं जो बच्चे गए थे। तो उनके माता पिता का हमारे पास फोन आया कि अब क्या करना है, तो कुछ नहीं करना, उसमें क्या करना है ना। तो ये वाला फेस मैं कह रहा था। चलो भाई ठीक है। तो उज्जवल मैं अब तेरे से चाहूंगा कि भाई अब मैं ना बोल के ना आप बोलना अपने जूनियर के लिए डू और डू नोट्स। अभी जो 4th सेमेस्टर में एग्जाम दे रहे हैं या ड्रॉप कर रहे हैं, उनको जनवरी में ही तैयारी चालू करनी है, या तेरे को क्या लगता है भाई जून जुलाई से अगस्त से शुरू कर सकते हैं? वो डू नोट थोड़ा सा बता, या तैयारी की जरूरत करने की जरूरत है भी या नहीं है, इंस्टीट्यूट का कोई रोल है भी या नहीं है, वो सारी चीजें प्लीज एक बार बताया। सर तैयारी तो हर हर किसी को अपने हिसाब से करनी चालू करनी चाहिए। अगर वो थोड़ा स्लो पिकअप करते हैं तो उनको पहले ही चालू कर देनी चाहिए। और जैसे ही तुम्हारा कॉलेज खत्म होता है ना, तुम्हारे 2 ऑप्शंस होते हैं, या तो जॉब कर लो या बीटेक कर लो। मैं था कि दोनों तरफ भाग रहा था और दोनों तरफ मैं किसी में नहीं जा पाया। तो ये नहीं करना चाहिए। कोई एक स्ट्रीम पकड़ो, या तो जॉब कर लो या बीटेक कर लो, और उसी तरफ फोकस करो कि कितनी दोनों तरफ बढ़िया में। बात बताई है। ये कह रहा है 4th सेमेस्टर के बाद आपने अगर जैसे 4th सेमेस्टर के पेपर आप जून में दोगे, उसके बाद आप एक चीज पकड़ लेना, या जॉब या बीटेक के लिए, तो दोनों में से एक पे फोकस करोगे अपना, वो उसी टाइम मिल जाएगा। ये कह रहा मेरी 500 रैंक आने का कारण ये था, अगर मैं वहां पे थोड़ा सा सिंसियर होके एफर्ट डालता अपने बीटेक के लिए तो शायद मैं ये मेरा 1 साल का जो गैप है ये ना होता। यही कहना चाह रहा मेरे भाई। हाँ जी सर, प्रिपरेशन ही हाँ नहीं करी थी मैंने लास्ट टाइम, क्योंकि जब 6th सेमेस्टर है तो जब तक एग्ज़ाम खत्म हुआ था 2 दिन बाद लीड का एग्ज़ाम था। तो कोई प्रिपरेशन का टाइम ही नहीं मिला हमको, क्योंकि 6th सेमेस्टर में बहुत कुछ आ जाता है, मेजर प्रोजेक्ट्स आते हैं, फाइल जमा करनी है, एग्ज़ाम्स देने हैं, बाइंडर्स हैं, सब कुछ होता है। तो उसमें टाइम नहीं निकल पाता। अगर तुम दोनों तरफ भाग रहे हो तो नहीं हो पाएगा। एक चीज़ को हाँ। पकड़ो, थोड़ा थोड़ा टाइम दो, बस हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा टाइम कितना? जितना तुम्हारी कैपेबिलिटी हो हाँ जितनी उनके ऊपर कैपेबिलिटी है। हो। कि अदरवाइज थोड़ा दिन दिन थोड़ा चार तो चार ठीक घंटे है। दे दो, बढ़िया है। हम्म, कि कुछ ना सा तो थोड़ा ही बेटर है। ठीक है, ये हो गया डू। और क्या चीजें नहीं करनी है? डू नोट्स क्या नहीं करनी है? क्या नहीं करना? माइंड डिस्ट्रैक्शन नहीं करना बस अपना। कि मैं डिमोटिवेट हो जाते हैं कई बार लोग, कि ये तो बहुत हाईर लेवल पे चले जाऊंगा मैं, नहीं हो पाएगा मुझसे। तो ये चीज़ नहीं करनी। तुमको बस स्लो स्टेप लो, लेकिन आगे तक जाओ। बस ये चीज़ है। क्या नहीं करना भाई? सुना तुमने? सुना ध्यान से? ठीक है। और मेरे हिसाब से आपको ओएमआर पे प्रैक्टिस करनी है उसको। मतलब बच्चे लास्ट टाइम पे नहीं करते, तो वहाँ पेपर में अगर आप जाते हैं तो कहीं ना कहीं गलतियाँ कर देते हैं, तो ये नहीं करना है। अगर आप ऑनलाइन पेपर भी दे रहे हो तो भी ओएमआर शीट साथ में रख लो, उसको फिल करके करो। इनका तो देखो, सोचो बच्चों, 4 दिन पहले पता लग रहा था कि आईपी जो है पेपर सीबीटी मोड में ना लेके ओएमआर में लेगा। तो लास्ट पेपर ही बचा था हमारा। उसके बाद मैंने ओएमआर उनको कहा कि भाई जितने भी यहाँ पे बालक पढ़ रहे थे कि अपना ओएमआर का प्रिंट आउट निकाल के एक लास्ट पेपर तो कम से कम ओएमआर पे दो। 100 क्वेश्चन के इनके 7 पेपर हुए। उन 100 क्वेश्चन के पेपर से थोड़ा इनको एक आदत बढ़ चुकी थी 10:30 से 1 बजे तक कैसे बैठना है। अब मेरे को नहीं पता उज्जवल 10:30 से 1 के बीच में देता था, या बेटे 10:30 से 1 के बीच में देता था, किसी भी टाइम देता था? किसी भी टाइम से, किसी भी जब टाइम फ्री देता हो। था? एक भी दिन नहीं दिया 10:30 से 1? नहीं सर। एक तो दिया होगा, एक तो मैंने ही बाउंड कर दिया था शायद। नहीं सर, वो मेरा लीव छूट गया था। अच्छा, जो बाउंड कर दिया छूट गया था। भाई ये किसी भी टाइम देने वाला आदमी है, इसीलिए ये इंस्टीट्यूट पे नहीं आया। सर मैं उठता ही इसीलिए 12 बजे था। क्या 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 भाई? सर मैं उठता ही 12 बजे था। उठते 12 बजे थे? तो आप कई बार नाइट 5-4 आउल बजे वाले बंदे सोता हो, था। हाँ जी मतलब सर। नाइट स्टडी करते हो आप? हाँ जी सर। हाँ, कई तो बार कोई मैं दिक्कत आपकी नहीं है यार। देखो, आप कोई टीचर कुछ भी कहे कि भाई ये पढ़ने का समय, ये पढ़ने का समय, बच्चों को पता है भाई, बच्चे अपने समय से अपने अकॉर्डिंग पढ़ते हैं। तो आपको जिस समय में, उज्जवल भी यही कह रहा है, जिस समय में आपको लगे मैक्सिमम कंसंट्रेशन आपकी बन रही है, डू इट। वो आप उस टाइम पे पढ़ो जब आपको मजा आ रहा है, जब आपको स्वाद आ रहा है। पढ़ने में स्वाद कहाँ आते हैं? लेकिन अगर आपको आने लग जाए तो ये तो इससे बढ़िया बात ही नहीं है बेटे। दिन में आए रात में, अगर आ रहे हैं स्वाद पढ़ने में, उस टाइम पे पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं, आपको 100% उसका भी रिजल्ट मिलेगा। तो भाई उज्जवल, मेरे को नहीं लगता 19 मिनट तक हमारी बातचीत कोई सुनेगा, लेकिन अगर सुनेगा तो अपने जूनियर के लिए गाना सुना दे यार।
एक गाना, एक गाना ये वाला, हम होंगे कामयाब एक दिन। अगर नहीं अगर सर। अगर किसी ने वीडियो यहां तक देखी है, पहली बात तो अगर वीडियो यहां तक देख रहे हो तो मेरा एक मैसेज में अपना साथ लेके जाना, बेटे अपने माता पिता का चरण स्पर्श करना चालू करो, उनके पैरों को हाथ लगाना चालू करो। एक बहुत ही पॉजिटिव माइंडसेट, इतनी नेगेटिविटी है ना हमारे पूरे समाज में, ये सोशल मीडिया पे जगह जगह देखने में गाली गलौज सिखाए जा रहे हैं। आप पहले मिटे, मैं सिर्फ आपको कहूंगा माता पिता का चरण स्पर्श करो। दूसरा मेरा एक गाना साथ में लेके जाओ, ये उज्जवल तो गा नहीं रहा, मैं गा देता हूँ। देसी देसी ना बोलिया कर छोरी रहे, इस देसी की फैन रे दुनिया हो रही रे। क्या बात है यार। अरे उज्जवल एक गाना हो जाए यार, तेरा क्या दिक्कत है। लास्ट में हम इसी बहाने ये वो है कि क्या बच्चे हमसे कनेक्ट कर रहे हैं क्या, क्या वो लास्ट तक हमें सुन रहे थे? अगर सुन रहे थे तो ये गाना जो मैंने गाया ये तुम नीचे बताओगे कमेंट करके, ठीक है? बाकी उज्जवल भैया से कुछ पूछना चाहते हो पूछ सकते हो, है ना? लिंक्डइन आईडी मैं इसकी दे दूंगा। और उज्जवल जीसीसी के लिए, जीसीसी का फीडबैक दे दे, लास्ट जीसीसी हमारा फीडबैक भी दे दे यार। हाँ सर क्या होता है, लीड के लिए ना प्रिपरेशन के लिए मटेरियल नहीं है इतना यूट्यूब पे, तो कोचिंग की ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि लीड जो रिकॉर्डेड बैच था मेरे को बहुत सारा मटेरियल मिला वहाँ से, और मैं उसी को फॉलो किया और उससे ही हो पाया मेरा। कि ठीक है मैं भाई, काफ़ी सर्च किया था धन्यवाद। यूट्यूब पे, हाँ बोल 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 मैं बोल। काफ़ी सर्च किया था यूट्यूब पे, लेकिन एग्जैक्ट लीड के लिए जो पढ़ा रहा हो ऐसा कोई मटेरियल है नहीं। और कुछ जीसीसी की वीडियो हैं जो आप फ्री में डालते हैं यूट्यूब पे, हाँ बस वही है, और कुछ नहीं है यूट्यूब पे। तो हाँ या तो तुम 12th का सिलेबस पकड़ के बैठो, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारा कवर करवाएंगे वो फिर, या हाँ फिर तुम रिकॉर्डेड बैच या फिर ऐसा कुछ लो जिससे सिर्फ लीड का पढ़ पाओ तुम। बिल्कुल बिल्कुल। धन्यवाद यार उज्जवल, तहे दिल से थैंक यू सो मच। तूने अपना कीमती समय निकाला, अपने माता पिता को हमारा जो ये जरूर देना, मुबारकबाद बधाई उनको जरूर देना भाई, ठीक है? चलिए फिर ठीक है दोस्तों, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल। एक बार बोल दे उज्जवल मेरे साथ, तू डिप्लोमा के बच्चे सबसे अच्छे। आए, ये बात है, ठीक है, बहुत बढ़िया।